अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। आज के सेशन का जो है वो हमारा बहुत ही एक अहम टॉपिक, बहुत ही जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही जो है वो मैं जिसे कहूँ कि एक मेन फीचर और एक बी स्टोर की जो एक मेन, अगर कहें कि अगर इससे सबसे यूनिक लगता है, बहुत से फीचर्स हैं बी स्टोर में, पर अगर मैं इसे कहूँ तो एक फीचर जिसमें एक फीचर ऐसा भी है जो उसको बी स्टोर को सबसे यूनिक रखता है, तो वो एक ये भी है, जिससे जो है हम स्टोर कलेक्शन का जो है वो हमारा पॉइंट है। ठीक है। तो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है, बेसिकली वो ये पॉइंट है जिसमें जो है वो आप लोग जो है वो प्रोडक्ट जो सी है, आपका जो बायर है, आपका जो भी बायर होगा जो आपके बाय करना चाहेगा, वो जो है वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ से आपसे फिजिकली जो है वो स्टोर के थ्रू जो है वो बाय कर पाएगा। ठीक है। तो फिजिकली स्टोर पे आपके आएगा, वहां से जो है वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। यूज कहाँ से करेगा? बी स्टोर को एज अ पेमेंट गेटवे जो है वो यूज कर लेगा। ठीक है। तो मतलब कि कहने का ये है कि आपको इसमें शिपिंग कंपनीज की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को क्या किया, प्रोडक्ट डिलीवर की, और जो है वो आपने पेमेंट जो है वो उसे कहा आप मुझे जो है वो बी स्टोर के थ्रू कर दो। ठीक है। तो ये जो है वो आज का टॉपिक हमारा रहेगा। बस हम कुछ ही देर में जो है वो सेशन का स्टार्ट लेते हैं। तब तक जो है वो हमारे साथ मजीद जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी जो है वो लोग हमारे साथ बहुत से जुड़ रहे हैं। आप लोग जो है, अब जैसे ही लोगों को पता चलना शुरू हो गया, आप सब लोगों को पता चलने लायक शुरू हो गया कि हमारी बायर साइड जो है वो सून लाइव होने जा रही है विद इन अ डेज। आप सब लोगों को जो है वो मेल्स भी रिसीव हो गई होंगी, जो जो उनसे हमारे साथ जो है वो ऑलरेडी सेलर रजिस्टर्ड है, तो वो लोग जो है वो आप सब लोगों को जो है वो मेल भी आ गई होगी। बस विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो हम सेशन का स्टार्ट लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड।
जी, तो कल का सेशन जो है वो हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारा स्टोर कलेक्शन का पॉइंट कैसा होता है। आज भी जो है हम स्टोर कलेक्शन के मजीद फीचर को जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो अपने स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को जो है वो किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो अपने स्टोर कलेक्शन के थ्रू जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं, और कैसे जो है वो आप विदाउट एनी हैसल, विदाउट इंक्लूडिंग एनी थर्ड पार्टी, आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और कैसे जो है वो अपने कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हैं, और कैसे जो है वो आप अपने बी स्टोर को अपने जो है वो बिजनेस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और कैसे जो है वो उसके थ्रू आप जो है वो यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, और उसकी जो है वो डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर कलेक्शन जो है वो आप लोगों ने, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जो जो से सेलर्स हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, या जिन्होंने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर लिया है, जो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर चुके हैं, वो काइंडली जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है अपना वो इनेबल कर लें। यू कैन सिंपली गो टू योर सेलर डैशबोर्ड। वहां पे जाते ही जो है वो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, तो आपको जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है वहां पे वो दिखेगा। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, जिसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है आपने किस तरह से इनेबल करना है। तो मैं आपको लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो काइंडली मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जो से सेलर, पहले स्टोर कलेक्शन का समझ लें। स्टोर कलेक्शन मेन पॉइंट है क्या बेसिकली? स्टोर कलेक्शन वो पॉइंट है जिसमें जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को फिजिकली सेल करते हैं, विदाउट एनी शिपिंग कंपनी, विदाउट एनी डिलीवरी, विदाउट एनी डिलीवरी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, जिस तरह आप नॉर्मली आप अपनी शॉप पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। इसमें जो है वो आपने किसी शिपिंग कंपनीज आपके साथ इंक्लूड नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। लेट्स से नॉर्मल आप जिस तरह सेलिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल एक सेलिंग कर रहे होते हैं, उसी तरह आपने अपनी सेलिंग करनी है। सेलिंग के दौरान जो है वो आपने अपनी, लेट्स से कि आपकी शॉप पे आपके कोई बायर आता है, या आपके कलेक्शन पॉइंट पे आपको कोई बायर आता है, आप उससे प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक सारा कुछ जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। जब पेमेंट करनी होती है वो आप किसके थ्रू कर देते हैं? बी स्टोर के थ्रू कर देते हैं। बी स्टोर के थ्रू क्यों करते हैं? क्योंकि आपके बायर को वहां पे मिलता है 15% का कैशबैक डिस्काउंट। तो मैं आप लोगों के साथ जो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि आपने जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है वो कहाँ से इनेबल करना है, और आप अपनी प्रोडक्ट्स को कहाँ से जाके अपलोड करेंगे। उम्मीद है मेरी स्क्रीन जो है वो आप सब लोगों को नजर आ रही होगी। यहाँ पे जो है वो आपका सिंपली से, जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, आप seller.bstore.net पे जाते हैं। वहां से जब आप अपने जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने आप अपने ईमेल पुट करते हैं, आप अपना पासवर्ड पुट करते हैं, आप अपनी प्राइवेट की पुट करते हैं। आफ्टर दैट आप जो है वो अपने अकाउंट पे जो है वो लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो एक डैशबोर्ड आता है, आपका सेलर का डैशबोर्ड, जिसके ऊपर जो है वो आपकी सारी चीजें जो है वो मेंशन होती है। ये मैंने जो है वो एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें जो है वो ये आप यहाँ पे देखें टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्ट टॉप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये टेस्टिंग के लिए आपका अकाउंट बनाया है, कि आपके लिए, आपको सेशन देने के लिए अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, तो जो है वो आप यहाँ पे जो है वो जाके देखेंगे, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं की, डेली बेसिस पे जो है वो बहुत से सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हैं। जिन सेलर्स ने अभी तक अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड नहीं किया, वो यहाँ पे जो है वो जाके अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे जो है वो जाके आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड किस तरह करना है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स पे जाएंगे,
आप ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट की कंप्लीट जो डिटेल्स होंगी वो जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो आपको यहाँ पे जो है वो शो होंगी। अच्छा, जो स्टोर कलेक्शंस के ऑर्डर होंगे और आपके जो सिंपल ऑर्डर होंगे, वो दोनों जो है वो आपको अलग अलग शो होंगे। ठीक है, लेट से ये आपका नॉर्मल एक ऑर्डर आता है जो आपने आपका बायर जो है वो आपने किसी शिपिंग पे आपने उसमें स्टोर कलेक्शन का पॉइंट जो है वो इनेबल नहीं किया, और वहां पे जो है वो आपका ऑर्डर आता है। तो जिस तरह नॉर्मल एक आपको ई कॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर आता है, इसी तरह जो है वो आपको इस पे ऑर्डर आएगा, तो आपके वो वाले ऑर्डर जो है वो यहाँ पे शो होंगे। प्लस जो स्टोर कलेक्शन के जो ऑर्डर्स हैं आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो स्टोर कलेक्शन के यहाँ पे आपको ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन के जो ऑर्डर शो होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी मेन जो पॉइंट है जिसकी आपको जब बहुत से सेलर्स को जिनको नहीं पता कि स्टोर कलेक्शन जो है वो हमने कहाँ से इनेबल करना है, तो ये जो एक पॉइंट है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्टोर कलेक्शन लिखा गया है, तो यहाँ पे जाके जो है वो आपने अपने स्टोर कलेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जो है वो ये देखें, आप लोग इस तरह से कुछ शो होगा कि आपका स्टोर कलेक्शन जो है वो डिसेबल हुआ होगा। ठीक है, तो इनेबल नहीं है, तो जिन सेलर्स ने जो है वो जिनकी ऑनलाइन जिनकी फिजिकल शॉप्स हैं, ये जो फिजिकली भी जो है वो प्रोडक्ट्स को अपनी सेल कर रहे हैं, नॉर्मली अपने वैसे भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके जो है वो अपनी स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को जो है वो यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही जो है वो आप एक्टिवेट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट जो सी हैं स्टोर कलेक्शन वाले जो है वो फीचर में शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके स्टोर कलेक्शन के फीचर में शो होना शुरू हो जाएंगी। लाइक के आपकी जो है वो आपने जो एड्रेस अपने मेंशन किया होगा, आपका बायर पे डिपेंड करता है वो ऑनलाइन इसको बाय करना चाहता है या वो फिजिकली आपकी शॉप से आके बाय करता है। अगर तो वो फिजिकली शॉप से आके बाय करता है, तो उसके अंदर आपकी जो भी स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स होंगी वो स्टोर कलेक्शन वाले ऑर्डर में जाएंगी। वहां से जो है वो आपका बायर जो है वो सिंपली आपकी स्टोर कलेक्शन के थ्रू जो है वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, तो स्टोर कलेक्शन का ये पॉइंट है कि कलेक्टिंग पॉइंट से जो है वो जाके आपका जो कलेक्शन पॉइंट है या कलेक्शन सेंटर है, वहां से जो है वो बायर जाके प्रोडक्ट को बाय करेगा और पे कहाँ पे करेगा, वाया BFIC और इन बी स्टोर। तो बी स्टोर पे जाके आपको पे करेगा और आपसे कुछ रिसीव कहाँ करेगा, आपसे फेस टू फेस रिसीव करेगा, आपसे फिजिकली रिसीव करेगा, आपके कलेक्शन पॉइंट से रिसीव करेगा। तो स्टोर कलेक्शन का बेसिकली मतलब यही है, जिन सेलर्स को अभी तक नहीं समझ आ रही, नाम से ही जाहिर है, नाम से ही आपको प्रोमिनेंट हो रहा है कि आपका स्टोर कलेक्शन, ये मीन्स कि आपका जो भी स्टोर होगा, जो भी आपकी प्लेस होगी, वहां से जो है वो जाके बायर जो है वो जाके प्रोडक्ट को जो है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मकसद यही है कि आप जो है वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो बाय किया जा सके। तो आप लोगों ने जो है वो जिन जिन सेलर्स ने जो है वो अभी तक अपना स्टोर कलेक्शन का पॉइंट को इनेबल नहीं किया, वो अपने स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को जो है वो इनेबल कर लें। यहाँ से जब आप जाएंगे, आप जो है वो जाके स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक एड्रेस एक दफा दे दिया तो आपका हर दफा वही एड्रेस लग जाएगा। अच्छा, तो बहुत से सेलर्स का ये भी क्यूरीज हैं कि हमने जो अकाउंट साइन अप करते हुए जो एड्रेस बताया था, क्या वही यहाँ पे मेंशन करेंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंट साइन अप करते हुए जो आपने एड्रेस बताया था, वो जो है वो आपका एज पर CNIC एड्रेस था, आपके एज पर आपके जो घर की आपका एड्रेस था, या जो भी आपकी वेरिफिकेशन के लिए थे वहां पे वो यूज हुआ था। वो स्टोर कलेक्शन के लिए आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं किया। तो स्टोर कलेक्शन तो डिफरेंट कोई भी प्लेस हो सकती है। लेट्स से कि आपका घर जो है वो किसी और सिटी में है, आप बिजनेस किसी और सिटी में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सा है वो आपका स्टोर कलेक्शन का जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपका जो भी बिजनेस एड्रेस होगा, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका स्टोर कलेक्शन पॉइंट है, आपने उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे जाके जब आप एडिट में जाएंगे, तो आप जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो है वो एरिया सिलेक्ट करेंगे कि आप जो है वो किस एरिया में जाके आपकी शॉप कहाँ पे है। जिस तरह हम जो है वो गूगल मैप पे जाके जो है वो कोई भी लोकेशन को पिन करते हैं, या कोई भी कलेक्शन का जो हम ऑब्वियसली हमने अपने बायर को बताना है कि हमारी प्रोडक्ट को जो है वो कहाँ से आके बाय करे, तो वो हमने उसके लिए जो है वो फिर लोकेशन भी बतानी है। जब हमने उसको लोकेशन बतानी है, तो हम जो है वो यहाँ पे जाके उस चीज को सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ, लेट से मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे पास जो एड्रेसेस आएंगे, मेरे पास जो एरियाज आएंगे, वो वहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड ही आएंगे। तो आप लोगों ने जो है वो जिस भी मार्केट प्लेस पे सेल करना है, अच्छा यहाँ पे जब आप में जाएंगे, जिस भी मार्केट प्लेस पे सेल करना है, तो उसी की अकॉर्डिंगली उसी की लोकेशन आपके पास आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अकाउंट जो है वो साइन अप किया हुआ है पाकिस्तान में और जो है मैं
एड्रेस जो है वो डाल रहा हूँ इंडिया का, या बेशक मेरी अगर कम्युनिटी वहाँ की है तो मैं वहाँ पे नहीं सेल कर सकता, जिस भी मार्केट में मैंने अकाउंट बनाया होगा उसी मार्केट में जो है वो वहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ लाहौर। यहाँ पे जो है वो मैंने लाहौर का एड्रेस डाल दिया। अब जो है मैं लाहौर में देख लेता हूँ मैंने किस जगह का किसी एरिया का एड्रेस डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बकरी। रोड सिटी। अच्छा, तो आपने जब जब आपने एड्रेस अपना लिखना है, आपने अपना जो है वो प्रॉपर जो है वो आपने अपनी पिन लोकेशन जो है वो ऐड करनी है, आपने अपनी बिल्डिंग का नेम जो है वो पूरा प्रॉपर ऐड करना है, ठीक है। आपने जो भी चीज़ है वो प्रॉपर आपने अपनी ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वो ऐड करके यहाँ पे जो है वो प्रॉपर, ताकि आपका एड्रेस हो, ताकि जब आपका बायर है आपके पास आए तो वो प्रॉपर आपके एड्रेस पे जो है वो पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपने जो है वो प्रॉपर अपना एड्रेस से ऐड किया हुआ है, लेट से कि आप अपना एक नॉर्मली ऐड कर देते हैं, कि आप ऐड कर देते हैं कि लाहौर में है जी, हाँ जी मेरी शॉप जो है वो लाहौर में है, ठीक है। अब लाहौर कौन सा छोटा है, ठीक है, तो अब किसी को कैसे पता चलेगा कि आप लाहौर के किस एरिया में आप ऐड कर रहे हैं। लेट से कि आपने लाहौर के किसी एरिया का नाम लिख दिया, आपने जोहर टाउन लिख दिया है, गुलबर्ग लिख दिया है, ठीक है, बैरिया टाउन लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है। अब वो कौन सा, कोई भी एरिया कौन सा छोटा होता है, ठीक है। फिर आपने उस एरिया का लिख दिया, एरिया के बाद जब आपने लिख दिया, हाँ जी लेट से कि आपने किसी फेज का लिख दिया, हाँ जी इस फेज में आपका एड्रेस है या जो भी है आपका एड्रेस, आपने वो लिख दिया। उसके बाद जो आपने स्ट्रीट एड्रेस लिख दिया, अब स्ट्रीट एक होती है, अब स्ट्रीट में किसी जो आपका बायर होगा उसको कैसे पता कि इस एक पूरी स्ट्रीट में आपकी जो है वो शॉप कहाँ पे है, आपका कलेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने भी जो है वो अपने अपने प्रॉपर शॉप नंबर या आपका जो है वो जो भी है उसका नंबर होगा, जो भी नाम होगा, प्रॉपर आपने जो है वो डिसाइड करना है, ताकि आपका जो बायर हो प्रॉपर आपकी जगह पे जो है वो पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरह ये नहीं होगा कि सिर्फ आपका बायर या आप जो है वो उसी को एंटरटेन कर रहे होंगे। इसमें ये होगा कि बी स्टोर के थ्रू भी जो भी बायर आएगा वो भी आपका एड्रेस देख के आपके पास आ सकेगा ना। ऐसे नहीं है कि लेट से कि आपका अपना बायर है आपके पास आ रहा है तो आप उसको समझाते हैं कि हाँ जी आप बी स्टोर के थ्रू बाय कर लो, एक तो वो ऑप्शन भी है। दूसरा ये है कि जो बी स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आ रही होगी उनको जब आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाएगी वो भी तो आपसे बाय करना चाहेंगे, तो वो आपसे कैसे बाय करना चाहेंगे, वो आपके एड्रेस के थ्रू ही आपके पास आ सकेंगे। वो अब आपके पास क्यों आएंगे, लेट से कि आपने एक कार लगाई हुई है, ठीक है, अब उनको जो है वो सर्च कर रहे हैं, पूरी मार्केट में सर्च करते हैं, उनको जो है वो लेट से कि कार जो है वो किसी भी प्राइस पे मिलती है, जब वो बी स्टोर के वहां पे आते हैं तो उनको जो है वो 15% का कैश बैक मिलता है, ठीक है। जब 15% का कैश बैक मिलता है तो वो ऑब्वियसली कहाँ से बाय करेंगे, बी स्टोर के थ्रू बाय करेंगे। जब वो बाय कर रहे होंगे तो वो आपके ऑब्वियसली जब बाय करने के लिए आपके एड्रेस पे आएंगे। एड्रेस पे आने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, आपका प्रॉपर जो है वो आपने जो एड्रेस मेंशन किया होगा उनको वो रिक्वायर्ड होगा। जब प्रॉपर आपने एड्रेस मेंशन किया होगा या आपने एड्रेस ही मेंशन ही नहीं किया होगा तो आपके पास कैसे पहुंच सकेंगे। तो ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने एड्रेस जो है वो प्रॉपर मेंशन करना है ताकि आपका बायर जो है वो आप तक प्रॉपरली पहुंच सके। प्लस ये है कि आपका जो फोन नंबर होगा एक्टिव फोन नंबर, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो अपना फोन नंबर आपका बंद है या आपने जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो बायर जो है वो आप अपना बायर जो है वो लॉस कर देंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो अपने अपना एड्रेस जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है ताकि जो है वो आप अपना एड्रेस जो है वो प्रॉपरली जो है वो आप इसको मेंशन कर सकें ताकि आपकी जो भी चीजें हैं आपका बायर जो है वो आपको पास पहुंच सके। ये देखें जी आपके पास जो है वो यहाँ जो है वो आपका बिल्डिंग का जो नेम होगा आपने जो है वो मतलब जो भी बिल्डिंग का नेम होता है तो वो एक जो है वो हद तक की होता है, आपने उसका वो नेम जो है वो प्रॉपरली
ऐड कर देना है यहाँ पे, ताकि आपके पास जो है वो प्रॉपर आपका नेम आ सके। तो आपने वो नेम ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये जो है वो आपका क्या होगा, एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो आपने जो है वो प्रॉपर आपने एड्रेस मेंशन कर दिया। अब आपका बायर जो है वो यहाँ पे आपके आपकी लोकेशन से जो है वो आके आपके पास जो भी आपको प्रोडक्ट जो है वो आके पिक कर लेगा, आपके आपसे बाय कर लेगा। तो आपने जो है वो ये आपका सिंपल सा क्या मेथड है, जिसमें जो है वो आप अपना स्टोर कलेक्शन का जो है वो पॉइंट आपने इनेबल कर लिया। अब क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन पे भी जो है वो शो होंगी। अच्छा, एक बी स्टोर का एक बहुत ही अहम फीचर, बहुत से सेलर्स का जो क्वेश्चन था कि लेट्स से कि जो है हम जो है वो अपना अकाउंट चला रहे हैं, हम जो है वो अगर किसी और को साथ जो है वो अटैच करना चाहें, लेट्स से कि अगर मैं जो है वो किसी असिस्टेंट को साथ हायर करना चाहूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो बी स्टोर पे मैनेज कर ले, तो वो जो है वो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो जो है वो किस तरह से मैनेज करेगा। या मैं जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो एक्सेस नहीं देना चाह रहा अपने अकाउंट की, मैं चाहता हूँ कि एक लिमिटेड जो है वो एक्सेस उसके पास रहे, उस वो जो है वो लेट्स से कि मैंने अगर किसी को साथ अपने अटैच किया, मैं चाहता हूँ कि हाँ यार वो सिर्फ जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स अपलोड करे, उसके अलावा मेरे अकाउंट की कोई एक्सेस उसके पास ना हो। ठीक है, तो उस चीज का भी हमने ऑप्शन रखा है। तो यहाँ पे जो है वो आप जाके यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट में जब जाएंगे, यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे इस जगह पे। तो आप जब यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आप जो है वो आपके पास यूजर मैनेजमेंट में जाके आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे रोल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, जब रोल्स के अंदर आप जाएंगे तो आप जो है वो रोल ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने जो है वो कोई असिस्टेंट हायर किया है, आप जो है वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करे, आपकी प्रोडक्ट्स को अपलोड करें। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से रोल डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमने पूरे जो है वो रोल्स लिखे हुए हैं, जोन जोन से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कोई आपने हायर किया है, लेट्स से कि जाहिर सी बात है आप जो है वो इन फ्यूचर जो है वो ग्रो करेंगे। जब ग्रो करेंगे आप चाहते हैं कि हाँ मैं अकेला मैनेज नहीं कर सकता, मेरे पास जो साथ में किसी को अटैच करूँ, उसके पास लिमिटेड एक्सेस हो, हर चीज़ की एक्सेस ना हो, जिस जो सी मैंने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन रखी है कि जो चीज़ में मैंने उसकी रखी है सिर्फ वही काम वो करे, पूरे पूरे अकाउंट के एक्सेस उसके पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप रोल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे जाके। लेट से कभी यहाँ पे आ जाता है जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट्स का कहा, वो यहाँ पे आप रोल्स पे जाके आप ऐड कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है, प्रोडक्ट की लिस्ट को चेक कर सकता है, और सेटिंग को डिलीट कर सकता है या अपडेट कर सकता है या प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ये एक रोल देना चाहें, आप मल्टीपल रोल्स देना चाहें, आप कहते हैं कि मैं सारे रोज देना चाहता हूँ, मेरे वॉलेट की जो है वो उसकी उसके पास एक्सेस ना हो, ताकि वो मेरी अमाउंट ट्रांसफर ना कर ले या कुछ भी। आप जो है वो ये चीज लिमिटेड करके आप जो है वो बाकी सारे रोल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कौन सा रोल देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो आप पे डिपेंड करेगी। उसके बाद लाजमी नहीं कि आपने एक दफा रोल दे दिया तो वो जो रोल है वो हमेशा चलता ही रहेगा। आप रोल जो है वो बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिस तरह ये देखें, मैंने यहाँ पे पहले जो है वो एक रोल डिफाइन किया हुआ है, तो मैं रोल मैंने जिसमें दिया हुआ था उसमें जो है वो प्रोडक्ट डिलीट करने का ऑप्शन था, प्रोडक्ट अपडेट करने का, प्रोडक्ट ऐड करने का, प्रोडक्ट व्यू करने का, प्रोडक्ट लिस्ट को देखने का जो है वो ऑप्शन था। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया होता, यहाँ पे जो है वो मैं प्रोडक्ट इसको जो है वो रोल को डिलीट भी यहाँ पे आके कर सकता हूँ। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने किसी को अगर जो है वो टास्क दिया था, मैंने प्रोडक्ट ऐड करवानी थी, प्रोडक्ट ऐड करवा ली, वो जो है मैंने डिफाइन कर लिया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं उसको ऐड करवा के बाद में डिलीट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि जो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किसको किस टाइम तक रखना चाहते हैं या किसको जो है वो रखना चाहेंगे। तो कुछ जो है वो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं साथ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा क्यूरीज हो तो वो भी कवर अप हो सके। मैं साथ साथ आंसर भी वैसे करता जा रहा हूँ आप लोगों के कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग जो है वो इसको नोट डाउन किया कीजिए। आपको किस चीज़ की नहीं समझ आ रही तो या तो आप जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया करें। आप सुनते तो हैं, सब लोग सुन रहे होते हैं, क्यूरीज आ रही होती हैं मुझे, बता रहे होते हैं कि हाँ जी हम जो है वो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर जो लोग नहीं भी कर रहे, जो लोग जो हैं वो लोग भी हैं जो उनसे हैं, वो भी इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, ताकि आप लोग को जो है वो जैसे ही बायर साइड लाइव हो रही है तो आप लोग भी इससे अर्न कर सकें। तो सब लोग जो जितने भी सेलर्स हैं मेरे यहाँ पे साथ अटैच है, आप जाके प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे जाके जी स्टोर की सेलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ताकि आप लोग जो है वो इजीली सेलर एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप लोग
अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड भी कर सकें, प्रोडक्ट को देख भी सकें, कल को आपको ऑर्डर्स आते हैं आप वहां से भी जो है वो चीज़ भी देख सकें। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोग जो है वो सब लोग जो है वो, मेरी सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी सेलर एप्लीकेशन जो है वो उसको डाउनलोड कर लें। सामिया, आपको भी मैंने जो है वो अनम्यूट किया, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं। हेलो सामिया, आपको आवाज आ रही मेरी? तिलक नाग, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मेरा तो बस। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को तक? काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें। या जी जो जी। आप लोग जो हैं वो यहाँ पे हैंड रेज करते हैं या कोई भी क्यूरी करते हैं, तो काइंडली मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अटेंटिव होकर बैठा करें ऑन द स्पॉट। जो है वो आप अपना आपको जैसे ही अनम्यूट किया जाता है या आपकी अगर बारी आती है, आप लोगों को मौका दिया जाता है, तो आप लोग जो है वो उस चीज का फायदा उठाया करें और फौरी तौर पे बोला करें, ताकि आप लोगों के साथ जो बाकी लोग अटैच हैं उनका टाइम ना जाया हुआ करे। फिर मुझे वरना इस चीज पे आते हैं आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं कि आप लोग जो है वो हमें इन्वाइट नहीं करते, आप लोग जो है हमें मौका नहीं दे पाते। असल में हमारे पास जो है वो बहुत से जो है वो सेलर्स अटैच हेलो। होते हैं। हेलो। हेलो। तो हाँ जी, जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, वो थोड़ी कॉल आ गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी यार ना। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ जी सर, आ रही है आपकी। ओके। सर ये कह रहा था, वो बाइंग के लिए बोल रहे थे सर, बायर साइट कब चालू हो जाएगी बाइंग? बस सून जो है वो हमारी बायर साइड जो है वो लाइव होने जा रही है। तो अब आप लोगों को जो है वो जिस तरह ट्रेनिंग जो है वो मजीद आपकी ज्यादा तेज कर दी गई है, आपको डेली बेसिस पर ट्रेनिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों की कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो ना वो पूरी हो जाए। तो बस विद इन अ डे जो है वो हमारी बायर साइड अब लाइव हो जाएगी। आपने प्रोडक्ट्स अपनी अपलोड कर ली है भी स्टोर पे? सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है सर, मेरा तो इंडिविजुअल है, वो है अकाउंट। अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके हाँ जी। आजू बाजू में जो है वो और भी लोग होंगे जो प्रोडक्ट डिफरेंट सेल कर रहे हैं। आप उनके साथ कोलैबोरेट करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट को जो है वो ऑनलाइन सेल करूंगा। आपका जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग जो है वो आप उसके साथ उसकी बेस पे आप उनके साथ तय कर सकते हैं कि लेट्स से कि ये 10 रुपए की प्रोडक्ट है तो मुझे 10 रुपए की दे दो। मैं तुम्हारी सेल्स को भी बढ़ा दूंगा। कल को जब आप बेशक उस चीज को 15 रुपए की बेचें, आप 20 की बेचें, इट्स ऑन यू। ये आपकी डीलिंग पे है। बहुत से लोग ऐसे हैं हाँ जिनके सर पास मैं करूंगा प्रोडक्ट, वैसे। बहुत से लोग ऐसे हाँ हैं जिनके पास एलईडी, प्रोडक्ट। जी जी। एलईडी बल्ब का करूंगा सर, मैं एलईडी बल्ब का अपना ही काम करूंगा। सही है। ठीक है। हाँ जी सर। ओके। ये कह रहा हूँ सर, मैं किसी को भी जैसे दुकान शॉप को जोड़ता हूँ तो फिर पहले वो ये बोलते हैं कि पहले इसको लाइव हो जाने दो, उसके बाद करेंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। बस विद इन अ डे जो है वो लाइव होने जा रही है हमारी बायर साइड भी, उस पे हाँ ये जो है थोड़ी वो। प्रॉब्लम आ रही है सर। जी जी। विद इन अ डेज लाइव हो जाएगी। प्लस ये कि आप उनको अगर आप दिखाते हैं तो आप प्ले स्टोर से जो है वो बायर एप्लीकेशन दिखा सकते हैं जिसपे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड है। ठीक है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि हाँ जी काम जो है वो चालू है, काम जो है वो चल रहा है, लोग जो है वो इस पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को भी अपलोड कर रहे हैं, सेलर्स आ भी चुके हैं। प्लस ये कि बस आप लोग जो है वो जल्दी से अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कीजिए और रजिस्टर्ड रहिए। अगर आप किसी के साथ अटैच करते हैं तो आपको ठीक है भी इस सर, चीज का ठीक फायदा है। ना कि आपकी उसकी सेल का जो है वो आपको हाँ जी 5% सर, मिलेगा। बिल्कुल सर, हम वेट कर रहे हैं फिर हम, बिल्कुल। जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। हो रहा है आपका कुछ? ओके। क्या जी? और तो नहीं है कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, नहीं, ये क्वेश्चन था बस, कोई ऐसा नहीं। ठीक है। ओके।
तो बस बायर साइड से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विद इन अ डे जो है वो हमारी बायर साइड भी जो है वो लाइव होने जा रही है। आप लोग जो है वो आप लोग अपनी हमारी सेलर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें और सेलर और बायर एप्लीकेशन भी जो है वो डाउनलोड कर लें। तो उसी में जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अभी जो है वो हमने अपना ऐड टू कार्ट ऑप्शन जो है वो डिसेबल किया हुआ है। जैसे ही हमारी बायर एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो आप लोग जो है वो ऐड टू कार्ट ऑप्शन भी जो है वो वहां पे भी जाओ अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। तो ये जो है वो बस विद इन डेज की जो बात रहेगी, ये बस आप लोग क्या कीजिए, आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से अपलोड कर लें ताकि लिमिटेड टाइम में आप लोग जो है वो प्रोडक्ट जो है आप बाद में भी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकेंगे। मकसद ये होगा कि कंपटीशन आ जाएगा। जब लोगों को हर सेल्स के पीछे इतने पैसे बच रहे होंगे तो वो इसलिए प्रोडक्ट को जो है वो जाके बाय करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, हर चीज जो है वो आप लोग 15% कैशबैक पे आप जो है वो बाय कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने बायर को भी बतानी है कि कोई भी चीज लेनी है आओ भी स्टोर पे चले, कुछ भी बाय करना है आओ भी स्टोर पे चले, कुछ भी सेल करना है आओ भी स्टोर पे चले। ठीक है। तो वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है वो इतनी यूटिलिटीज हैं, अपने बायर्स को जो है वो इतना अट्रैक्ट करता है, इतना जो है वो साथ लेके चलता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने जिन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स को अभी तक अपलोड नहीं किया, आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना चाह रहे हैं और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे जो है वो जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी व्हाट्सएप की सपोर्ट टीम जो है वो हमारे साथ मौजूद है। वो जो है वो आपको प्रॉपरली गाइड पे करेगी, आपको कोई इशू होता है आप लोगों को बताएगी भी। इसके अलावा आपके पास जो है ईमेल का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास वीडियो कॉल का सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। आप लोग वहां से भी जो है वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो सब लोग जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कीजिए। कोई भी इशू आता है, कोई भी किसी चीज की नहीं समझ आती, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी आप लोगों को परेशानी हो, कोई भी इशू हो तो आप दोबारा शेयर कर सकते हैं। कल के सेशन में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।